इंपोर्ट करना पड़ेगा पिकल, मतलब पिकल मॉड्यूल। तो बहुत गर्मी हो गई एकदम से ही, एसी बंद करो तो बहुत गर्मी हो गई। पिकल डॉट डम, और मान लो मैं लिख देता हूँ वेलकम टू बाइनरी फाइल। ठीक है, और किस में राइट कराना है, स्किल्स डॉट डी में, मतलब फाइल में। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। डेटा राइट हो गया सक्सेसफुली। और यहाँ पे एक अभी एक फाइल बनी है, देखो skillsyard.dat नाम की बनी है। और गाइस इस फाइल को हम ना कभी ओपन नहीं कर सकते। अगर मैं इसको डायरेक्ट ओपन करने बैठूं, देखो एरर आ रहा है, फाइल लोड एरर फॉर skillsyard.dat, क्योंकि इट इज नॉट UTF-8 इनकोडेड, मतलब ये सेफ फाइल नहीं है, मतलब ये एक तरीके से बेसिक फाइल नहीं है, हम इसको रीड आउट नहीं कर सकते। समझो इस बात को, आ रही है बात समझ नहीं आ रही है? ठीक है, क्लियर? आप इसे अगर जबरदस्ती फाइल को ओपन करोगे नोटपैड से या फिर कहीं से भी, तो ओपन तो होगी लेकिन इसका डेटा कुछ और दिखेगा, मतलब दिखेगा ही नहीं क्या है। ठीक है, दिखेगा ही नहीं कि क्या है। अच्छा, हम इसमें ना जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग ही राइट कराए, हम चाहे इसमें तो हम मल्टीपल चीजें भी राइट करा सकते हैं अलग अलग। मतलब अगर मुझे डंप में रोल नंबर राइट कराना है, मान लो 101, तो मैं वो राइट करा सकता हूँ। मुझे फिर से एक और राइट करवाना है, मान लो नेम, तो रवि राइट करा सकता हूँ, रवि बोरा। ठीक है, मेरे को अगर फिर से कुछ राइट कराना है, फिर से डंप करना पड़ेगा, बार बार डंप करना पड़ेगा। कुछ भी नया डेटा राइट कराना है, बार बार डंप। राइट की तरह कुछ भी राइट कराना है, राइट फंक्शन। बाइनरी फाइल में राइट कराना है तो डंप फंक्शन। समझ रहे हो गाइस? रवि बोरा हो गया। अब रवि बोरा के बाद हमें क्या राइट करवाना है, मान लो मुझे एज राइट करानी है, तो उसके बाद क्या राइट करवाना है, मान लो मुझे मार्क्स राइट कराने। ठीक है, तो ये सारा चीज राइट हो गया हमारा बाइनरी फाइल में, सारा चीज राइट हो गया बाइनरी फाइल में। ये देखो, और साइज बढ़ते जा रहा है, 40 बाइट का डेटा राइट हो गया, 40 बाइट। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी राइट डेटा इन बाइनरी फाइल बाय यूजिंग डम। अब नाउ क्वेश्चन, अगर मुझे रीड करना है बाइनरी फाइल, तो रीड करने का तरीका क्या होता था? टेक्स्ट फाइल में फाइल को ओपन करते थे, रीड होता था, रीड करने के लिए फाइल डॉट रीड लगाते थे, सारा का सारा डेटा आ जाता था हमारे पास, ऑल डेटा। टेक्स्ट फाइल में तो ऐसे ही होता था हमारा, फिर हम प्रिंट करते थे ऑल डेटा, फिर फाइल को क्लोज करते थे, और जो करना है वो कर सकते थे, लेकिन बेसिक तरीका। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब रीड कर रहे हो, रीड हो तो रहा है लेकिन किस तरीके से आ रहा है, देख रहे हो? अजीब सा ही कुछ आ रहा है। क्या आप इसे पढ़ पा रहे हो? सिर्फ जो टेक्स्ट था वो सही आ रहा है, रिव्यू हो रहा है, और बाकी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इज इट रीडेबल गाइस? मैं भूल गया क्या क्या राइट कराया था, क्या क्या राइट कराया था हमने। प्रिया, उमंग, याद है कि हमने क्या क्या राइट कराया था? मेरे हिसाब से हमने 101 राइट कराया था, बट यहाँ पे 101 कहीं दिख ही नहीं रहा। हमने और भी चीज राइट कराई थी, क्या राइट कराई थी हमने? रवि वोरा राइट कराया था, फिर हमने रवि वोरा के बाद एज राइट कराई थी, बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज दीज आर बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल को हम डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते, टेक्स्ट फाइल की तरह तो नहीं कर सकते। तो सिमिलर वे में हमें जब भी रीड करना है बाइनरी फाइल, वी हैव टू यूज लोड नाम का फंक्शन, इसका यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज लोड? तो लोड फंक्शन इज यूज्ड टू read
binary file is used to read binary file object या data at a time. Read one binary file object या data at a time. ठीक है? सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स एनी आइडिया? किसको सिंटैक्स का कोई आइडिया? खुशहाल तो आजकल काम क्या कर रहा है? ब्रोचर हो चुके हैं हमारे? टेम्पलेट का काम रहता था, टेम्पलेट नहीं हुए। किसका? कुछ कहा था तुम्हें, कुछ चेंजेस करना है हमारे। कुछ कहा तो था, मैं भूल गया। तो क्या वही अभी बता रहा हमने कि भैया से पूछ रहे हो कुछ चेंजेस कर सर्टिफिकेट में ड्यूरेशन मैंने कुछ तो बोला था, मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं है। पॉइंट लिखा करो ना यार, क्या बोलता हूँ मैं? अभी बोला सूरज ने मेरे को। हाँ तो उससे पूछना, उसको बताया होगा मैंने क्या बोला। मैं तो याद थोड़ी है मैंने क्या बोला था। बस उससे पूछ कि क्या था। पिकल डॉट लोड और यहाँ पे बस बाइनरी फाइल ऑब्जेक्ट, या कोई भी देख ले, दूसरे इंस्टीट्यूटों का देख ले तो कैसे बनाते हैं बच्चों के, जहाँ कोर्स भी दिखा सके, प्लेसमेंट भी दिखा सके हमारे बच्चों की। हैं? ठीक है। देखो गाइस, अब मैं फाइल डॉट लोड लिखूंगा, फाइल डॉट लोड नहीं, पिकल डॉट लोड, और यहां हम यूज करेंगे इंपोर्ट पिकल, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट। किसमें से रीड करना है? स्किल्स यार्ड में से, मतलब फाइल में से। तो जब हम इसे रन करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि सारा का सारा डेटा आ जाएगा, मतलब एक साथ ही। इसका मतलब है एक टाइम पे एक, मतलब 101। समझे या नहीं समझे? लेकिन टेक्स्ट फाइल में ऐसा नहीं होता था। टेक्स्ट फाइल में रीड फंक्शन एक ही बारी में सब रीड कर देता था, समझ रहे हो? तो इट मींस, इसका मतलब ये है कि बाइनरी फाइल में अगर दोबारा मुझे रीड करना होगा तो इट मींस मुझे क्या दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि लोड फंक्शन एक टाइम पे एक ही उठा के देगा। तो अगर मुझे दोबारा रीड करना है तो मुझे फिर से लोड यूज करने का, एक बार और रीड करना है तो फिर से मुझे लोड यूज करने का। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गाइस? तो ऐसे अगर मान लो बाइनरी फाइल में हमें नहीं पता कि कितना डेटा है, 50, 100, 1000 का, तो अभी तो चलो मुझे पता है कि 4 है मेरे पास, आईडी, नेम, एज और आई थिंक मेरे मार्क्स हैं। आई थिंक कर रहा हूं मैं, आई थिंक, तो आई थिंक मार्क्स है, तो आ रहा है। और अगर मैंने गलती से एक बार और रीड कर दिया इसे, तो देखना 5 वाला लोड हमें एरर दे देगा, रैन आउट ऑफ इनपुट। 4 तक तो रीड करा, उसके बाद भैया रैन आउट ऑफ इनपुट, मतलब आगे कुछ है ही नहीं। जैसे लिस्टों में इंडेक्स एरर आता था ना, वैसे इधर भी एक एरर आ गया, रैन आउट ऑफ इनपुट। आई बात समझ ही नहीं आया? हेलो गाइस, उमंग, पारस, समझ आ गया? हाँ भैया। और इसे कहते हैं ईओएफ एरर। क्या कहते हैं इसे? ईओएफ एरर। तो और प्लस हमें ये नहीं पता कि कितने बार रीड करना है। अभी तो चलो पता है 4 बार रीड करना है। अब अगर मुझे एक डायनामिक कोड बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे रीड तो करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कितने बार रीड करना है। तो ये लाइन तो चलानी है, लेकिन हमें इन्फिनिटी टाइम चलानी है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है वाइल, मतलब लूप होता है, वाइल ट्रू। तो वाइल लूप चलाएंगे और उसके अंदर हम ये लाइन डाल देंगे। तो जब तक चल रहा है, जब तक ये ट्रू होता रहेगा, चलता रहेगा, और ट्रू तो हमेशा ही होता रहेगा। तो ये फाइल रीड होती रहेगी, रीड होती रहेगी, रीड होती रहेगी, रीड होती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां ये एरर भी दे देगा। दिस इज अ बेनिफिट ऑफ वाइल फंक्शन, और सॉरी वाइल लूप। आई बात समझ या नहीं आई?
लेकिन अभी भी एरर तो आ ही रहा है यार, एरर तो आ ही रहा है। तो कैसे बचे इस एरर से? तो इस एरर से बचने के लिए फिर अब हमारी आएगी एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो हमने पढ़ी थी, याद है गाइस? ट्राई और एक्सेप्ट। हाँ, तो हमें पता है कि हमारा ये लाइन एरर दे रहा है, ये लाइन ऑफ कोड एरर दे रहा है मुझको, तो मैंने इसको इसके ट्राई के अंदर डाल दिया, और एक्सेप्ट के अंदर मैंने अगर एरर आएगा तो पकड़ के मैंने बोल दिया ऑल डेटा रेड सक्सेसफुली। अब कोई एरर नहीं आएगा। समझे ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का फायदा? अब सो दिस इज अ बाइनरी फाइल, और बाइनरी फाइल क्या होती है सबको समझ आ गया? आया गाइस? यस सर, थोड़ा थोड़ा आया मुझे, मतलब थोड़े से ज्यादा है, थोड़ा सा नहीं आया बस थोड़े से ज्यादा आया। क्या नहीं आया? वो सर जब मैं करके देखूंगी तभी पता चलेगा, ऐसे तो मैं आप समझा तब तो सभी आ रहा है, बस आप कोड लिखने को देते हो ना तब नहीं आता मुझे। तब नहीं आता। तो बाइनरी फाइल में कुछ नहीं लिखने को दूंगा, क्योंकि बस ये पता होना चाहिए। और तुम्हें बाइनरीज में काम नहीं करना है, इसलिए तुम किस्मत वाले हो भी, तो इसलिए तुम्हें इसमें कोड नहीं दूंगा। ठीक है, तो अभी तेरा युवक आपको आ गया? यस सर। पारस आपको? हाँ भैया आ गया। क्या आया? बाइनरी फाइल। हैं? करिए गाइस ट्राई, अभी हम उसे पूछिए। क्या भैया? करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर मुझसे पूछिए कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो बाइनरी फाइल तो हो गया वैसे। इतना ही है? हाँ, बाइनरी फाइल में ये तो करा दिया जल्दी जल्दी, वैसे लिखवा के करता तो फिर तो टाइम लगता है ना बेटा। मेरे को खुद हैरान हूँ, 15-18 दे दो मिनट भैया, एक कोई हैं? प्रोग्राम दे दो, उससे फिर हो जाएगा प्रैक्टिस। इसमें मैं क्या प्रोग्राम था, इसमें तुम्हारा इतना है नहीं, इसलिए अभी बस यही लिखो, इसी को दोबारा लिखो। लिखो राइट अ प्रोग्राम टू एंटर, क्वेश्चन लिखो राइट अ प्रोग्राम टू एंटर आईडी, नेम, एज एंड सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, एंड राइट ऑल डेटा इन बाइनरी फाइल, and write all data in binary file. Write all data in binary file. सर स्क्रीन पे लिख दीजिए क्वेश्चन। स्क्रीन पे? यस सर, सर मैंने लिखा नहीं इसलिए बोली थी।